हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो कस्बा बहू चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले ये एडवांस में ही आप लोग को विश कर दे रही हूँ हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलो आज भी मैं किचन से रिलेटिव ही बताती हूँ। तो यहाँ पहली टिप्स मेरी ये है, जैसे ट्रे इस तरह से रखते हैं, अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बॉक्स बना के या इस तरह से कोई भी बॉक्स ना भी ऑर्गेनाइज करो, इस तरह से कार्डबोर्ड का बॉक्स रख के उसमें ट्रे रखो तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। हमारी ट्रे गिरती भी नहीं है और जब चाहो ट्रे एक पे से एक निकाल सकते हो, तो हमारा ट्रे गिरता भी नहीं है और काफ़ी ऑर्गेनाइज ये रहता है बॉक्स में। तो मैं तो इसी तरह से बॉक्स में एक जगह सारी ट्रे रख देती हूँ, इससे हमारा ट्रे सारा ऑर्गेनाइज रहता है और हमें आसानी से मिल जाती है। दूसरी चीज़ मेरी ये है कि इस तरह के साबुन के डब्बे फेंक देते हैं, है ना, मैं भी फेंक देती थी। बट मैं सोची कि क्यों ना इस तरह से मैं कुछ इसकी ऑर्गेनाइज बना लूँ, ताकि मेरी जीरो कॉस्ट में मेरी ऑर्गेनाइजर भी बन जाएगी और मेरे मतलब पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे कलरफुल पेपर मतलब ब्लैक कलर के पेपर से मैं यहाँ पे साबुन के डब्बे को मैं यहाँ पे चिपका दे रही हूँ गम की सहायता से। चारों साइड से मैं इस तरह से चिपका दूंगी। यहाँ पे आप कपड़े भी यूज कर सकते हैं या पेपर या पेंट भी, जो भी है आपका दिल करे। मैं यहाँ पे पेपर यूज कर रही हूँ और ये झट से बन भी जाता है, 5 से 7 मिनट में मेरी ये बन गई। तो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से कूड़े कबाड़ मतलब चीज़ों से अगर आप घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइजर बना लो तो काफ़ी मतलब खुशी मिलती है। जो खुद से बना के जो आपको जो खुशी कोई भी चीज़ का ऑर्गेनाइजर का मिलता है ना, वो ख़रीदा हुआ चीज़ से नहीं मिलता है। तो मैं तो इसी तरह से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर बना के आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मैं सोची चलो बना ही रही हूँ तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इस तरह से पेपर चिपका दिए तो ग्लिटर पेपर भी मेरे पास इस तरह से थे और मैंने कट करके उसको भी थोड़े से डेकोरेट कर दिए। और यहाँ पे देखो गार्बेज बैग जो है उसको ऊपर से रख के मैंने उसको मतलब मेजरमेंट करके उसको ऊपर से मैंने पेपर को कट कर दूंगी। तो काफ़ी अच्छा सा मेरा गार्बेज बैग ऑर्गेनाइजर बन गया है, जो कि हम कहीं भी रख के यूज कर सकते हैं। इसको हैंग भी कर सकते हैं और इसको ऐसे रख के मतलब यूज भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक हैंगर के सहारे से मैं फ्रिज के कॉर्नर साइड में मतलब इसको हैंग कर दिया है ताकि मेरी किचन में काम आ जाए। यहाँ पे मेरी अगली टिप्स ये है कि जब भी हम घर में चपाती बनाते हैं तो सबको या तो पेपर बिछा के मतलब वहाँ पे बेलन मतलब चोकले को रखते हैं जहाँ रोटी बेलते हैं, या तो पेपर रखते हैं। तो मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो मैट होती है मैं उस पर बिछा के रोटी बेलती हूँ, मतलब चॉपिंग बोर्ड पे ही मैं बेलती हूँ। अगर आपके पास वो रोटी बेलने वाले हैं उस पर भी मैं बेल सकते हैं, बट मैं इसी पे चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल लेती हूँ। बट डाइनिंग टेबल की जो मैट पे मैं इसमें बिछाने का रीज़न ये है कि इस पर जो भी आटा गिरे तो एक तो ये आटा गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और ऊपर से इसको मैं लगे हाथ बेलन सब जो वॉश करती हूँ लगे हाथ इसको मैट को भी वॉश कर देती हूँ। तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, लगे हाथ वो भी वॉश कर दी, अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं और समय भी मेरी बच जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि मैं यहाँ पे जैसे केले खाई तो केले के छिलकों को कभी कभी मैं 10 दिन से 12 दिन में इस तरह से रात में इसको सोक करने रख देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा पानी ये बन जाता है प्लांट में डालने के लिए। और सच पूछो तो ये इस छिलकों को आप अगर फेस पे भी यूज करो तो काफ़ी अच्छा शाइनिंग आता है। तो मैंने क्या किया, रात भर इस छिलकों को मैंने पानी में डुबो के रख दिए थे और सुबह में मैं एक डब्बे में भर ली। और इस तरह से कोई भी प्लांट के पत्ते ये सब पे अच्छे से मतलब स्प्रे के सहारे से मैं तो इस तरह की बॉटल में कर ली और सारे प्लांट के पत्ते के सारे स्प्रे मार दिए इस तरह से, और प्लांट में भी जड़ में पानी डाल देती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छा ग्रो होता है प्लांट। और यहाँ देखो मैंने धनिए भी मतलब गमले में मतलब बो दिए थे तो धनिए भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो ये पानी आप यूज करके ट्राई करना, काफ़ी अच्छा प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि आज मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, मतलब ग्रॉसरी मंथली नहीं लेके आई थी क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई थी।
तो अभी मकर संक्रांति है तो पोहा लाई वगैरह ये सब लेके आई थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें घटी थी। बट हम हाउस वाइफ चाहे वर्किंग वाइफ हो, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हम रॉबर्ट हैं एक ही दिन सारे काम कर ले। तो मैंने क्या किया, बास्केट में सारे एक जगह सामान रख दी और मैं नेक्स्ट डे सोची कि चलो उसको रख लूँगी, क्योंकि उस दिन मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। तो मेरे जब नेक्स्ट डे मैं इस दिन रख रही थी तो मेरे पास इस तरह की आटा की बोरियां थी, इस तरह मैंने वॉश करके रख देती हूँ आटा की पैकेट को। तो मैं सोची कि अभी तो मेरी सारे मंथली ग्रॉसरी सारे सामान ऑर्गेनाइज हैं, ये तो मेरे एक्स्ट्रा सामान है, अब मैं इसमें कैसे रखूँगी। तो मैंने आटे के पैकेट को ही इस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज़र बना ली और इसी में मैंने सारे मतलब जो भी राशन के सामान अभी एक्स्ट्रा लाए थे मैं उसमें रख दूँगी। और यहाँ पे जैसे आप मॉल जाते हो तो कागज़ के पैकेट में सब्जियाँ देते हैं, तो उस पैकेट को मैंने अच्छे से थोड़ी सी गत्तियाँ बना ली और उसके अंदर में डाल दी ताकि थोड़े से ये पैकेट मजबूत हो जाए। और ये देखो मेरी ग्रॉसरी अच्छे से अरेंज हो गए। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट कितना काम आ जाता है अगर आप इस तरह से करो तो। आटे के पैकेट से ही रिलेटिव देखो मैं आगे ये भी बता रही हूँ। तो मैं तो इसी तरह 2-3 मैंने बना लिए हैं। आटे के पैकेट को मैंने कट आगे से ही सिर्फ किए हैं और तीनों साइड से बंद ही हैं। और पुराने टॉवेल थे मेरे पास, टॉवेल के अंदर इस तरह से पैकेट रख दिए हैं और तीनों साइड से इसको क्या करूँगी मैं सिल लूँगी। सिलने के बाद आगे आप देखो मैं इसका क्या यूज करती हूँ। तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग ट्राई करना। यहाँ देखो जैसे हम बर्तन धोते हैं तो हमारा स्लैब गीला हो जाता है, बट आप इस तरह से कपड़े इस तरह से आटे के पैकेट वाले बना के इस तरह स्लैब पे रखोगे तो हमारा क्या है, स्लैब हमेशा क्लीन रहेगा। इससे आटे के पैकेट से क्या है कि हमारा स्लैब अंदर में गीला नहीं होगा। और इस कपड़े को हम जब बर्तन मेरी ड्राई हो जाए तो बर्तन को ऑर्गेनाइज करके इस कपड़े को हम धूप में सुखा भी सकते हैं और वॉशिंग मशीन में भी या हाथ से भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब ये मेरे कपड़े का बन गए। देखो स्लैब भी मेरे क्लीन ही है, मतलब गीले नहीं हुए। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, सबके घर में ब्रेड आते हैं तो ब्रेड जब थोड़े से ख़त्म हो मतलब हाफ बचते हैं तो हम फ्रीज में रखते हैं, थोड़े ड्राई जैसे हो जाते हैं। बट इस तरह से फोल्ड करके उसको अच्छे से उसी पैकेट को अच्छे से उस तरह से में उसमें फंसा दो तो काफ़ी अच्छा सा ये मतलब ब्रेड अच्छे से ये रहता है, इसमें ड्राई होने की चांसेस ही नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरह से पैकेट ब्रेड की रखती हूँ फ्रिज में। अगर आप अपनाना चाहो तो आप भी इस तरह ट्रिक अपना सकते हो। मेरे पास इस तरह के थैले भी थे जो गोल्ड के मतलब ली थी, तो इस तरह के थैले गोल्ड में दिए थे, मतलब ज्वेलरी वाले शॉप में दिए थे। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो मैंने आटे वाले पैकेट के मतलब जिस तरह से पुरानी टॉवेल का मैंने यूज किया तो थोड़े थोड़े टुकड़े टॉवेल के बच गए थे। तो मैं सोची कि चलो इसको किचन में एक तरह से मतलब वो सारे टॉवेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस थैले में बना लेती हूँ। तो छोटी सी टॉवेल है, बहुत क्यूट सा लग रहा था तो मैं इस तरह से बना ली। और मेरे जितने जैसे ये सब पुराने कपड़े जो थे तो मैं इस तरह से उसमें डाल के रख लूँगी। और यहाँ पे फाइबर क्लॉथ जो है किचन क्लीन करने के लिए वो भी मैंने रख दी और किचन में इस तरह से रख दूंगी तो काफ़ी सामने से ये रहेगा। और यहाँ देखो ये मतलब थैले के एक साइड के मैंने हैंडल कट कर लिए थे, एक साइड के हैंडल उसी में रहने दिए और बाद में जब पैकेट बन गए तो इसको स्टेपलर के सहारे से मैंने इसको पैकेट में इस तरह से थैले में पिन कर दिया। तो इस तरह से आप हैंग भी कर सकते हो, चाहे ऐसे रख भी सकते हो। तो हमेशा फ्रिज के अगर साइड में आपकी स्पेस है तो इस तरह से हैंग करके आप अपने छोटे से जगह को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि मैं डी मार्ट गई थी तो यहाँ पे WD-40 करके एक स्प्रे आती है, जैसे कि डोर की हैंडल या कुछ भी जहाँ पे लोहे की चीज़ जैसे होती है हैंडल वगैरह, जब कभी खुलने में दिक्कत होती है तो इस स्प्रे को मारने से काफ़ी ईजिली खुल जाती है। बट इसका देखो मैंने क्या यूज किए, जिस घर में बच्चे हो या देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वॉल पे मैंने अपने बेटे का नाम लिखा पेंसिल से और इस स्प्रे को मारी और कपड़े से हल्का सा मैंने हल्की हाथों से ही मैंने क्लीन की और ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गए। मैं इसलिए आप लोग को ये टिप्स दिखा रही हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम ये यूज की और देखो कितने अच्छे से वाल क्लीन हो गए। खास करके जो रेंट घर में रहते हैं या जिसके बच्चे छोटे हैं वाल में पेंट कर देते हैं या कलर कर देते हैं, पेंसिल से स्केच कर देते हैं, इस स्प्रे को अच्छे से उस पर मार के आप कोई भी पुराने कपड़े से क्लीन कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाती है। और यहाँ देखो चाय के लवर कौन कौन है। अभी भी मैं अब मतलब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो चाय देख के लालच आ रही है। तो आज मैं बना रही थी मिट्टी के बर्तन में चाय, तो मैं सोची कि चलो थोड़ी सी वीडियो तो बनती है।
और वीडियो से रिलेटेड मतलब ये देखो, मैं हमेशा सोचती हूँ किचन में आती हूँ तो खाली टाइम खड़ी ना रहूँ, जब तक मेरी चाय बन रही है तो मेरे गैस के दोनों तीनों बर्नर में कुछ ना कुछ मैंने चढ़ा दिए। बीच वाले पे मैंने सेवई चढ़ा दी है और साइड वाले में मैंने दूध बॉयल हो गए, उसको मैं आधे पौने घंटे तक सिम फ्लेम पे ही उसको बॉयल होने दूंगी, क्योंकि मुझे जमानी है दही। क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति में तो दही चूड़ा तो बनता ही बनता है। तो खाना खाने के लिए मतलब उस दिन दही चूड़ा ही होता है, तो मैं इसके लिए दही जमा रही हूँ, क्योंकि वो आधे घंटे तक अच्छे से सिम फ्लेम पे बॉयल होंगे तो काफ़ी अच्छी सी राबड़ी जैसी दही जमेगी। तो आप लोग भी चाय पी लो। कितने अच्छे देखो मिट्टी के बर्तन में सोने सोने चाय बने हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के बर्तन में चाय। और ये जो चाय पत्ती है मैं इसको कभी कभी 10 से 15 दिन या कह लो 20 दिन में इस तरह से भी मैं प्लांट में डालती हूँ। चाय की सारे अंश पानी से धो ली और इस चाय पत्ती को प्लांट में जैसे जड़ में डाल देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा सा मतलब प्लांट के लिए खाद बन जाता है। नेक्स्ट मेरी ऑर्गेनाइजर ये है, सर्कल शेप में मैंने ये यहाँ पे एक कार्डबोर्ड मतलब उस साइज के मैंने कट कर लिए हैं और इसको मैं कट कर लूँगी और यहाँ पे मतलब कलरफुल पेपर से इसको मैं चिपका दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन रहा है, मतलब जो चीज़ हमारे घर में रखी रहती है उसी चीज़ों से मैं बना रही हूँ। और साइड से मैंने लेस लगा दी और यहाँ पे मेरी तेल की बोतल और वाटर की बोतल थी, तो उसी को मैं यहाँ पे कट करके बनाऊंगी। और जो 2 ग्लास मैंने इस तरह से रखे, यूज एंड थ्रो वाले जो ग्लास हैं, और ये कप है, बहुत पहले की मेरे पास ये कप थी, ऊपर से भी मतलब शीशा लगा हुआ था, वो टूट गए बट अंदर वाली स्टील की थी, तो मैं इस तरह से देखो कलरफुल पेपर से चिपका दी है और ऊपर से मैंने लेस लगा दी है और बीच में इसी तरह पेपर को मतलब उसमें गम लगा के उसको मतलब राउंड करके ग्लास में रख दी है, ताकि अंदर की मतलब थोड़ा सा वो ढक जाए, ताकि अच्छे से लगे कि अंदर में भी मैंने पेपर चिपकाए हैं। आप यहाँ कपड़े भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से देखो काफ़ी अच्छा सा सर्कल शेप में कार्डबोर्ड कट करके और इस तरह से 5 मतलब बॉक्सेस रख दिए। तो कितना अच्छा सा मेरा ऑर्गेनाइजर बन गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरह से देखो मैं अपने बच्चे के लिए, चाहे मैं भी जैसे कुछ ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ तो एक जगह मुझे सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कलर हो गए, गम हो गए, सीजर हो गए, पेपर हो गए, ब्रश हो गए। आप कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मेकअप का भी सामान इस तरह से बना के ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और देखो इसमें कितने पैसे मुझे लगे होंगे, बस पेपर, गम, अगर लेस अब डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज आप इस तरह से भी मतलब आप पेपर के सहारे से भी इस तरह से कर सकते हो। तो मेरा काफ़ी अच्छा 0 कॉस्ट में ही मेरी काफ़ी अच्छी सी ऑर्गेनाइजर मेरी बन गई। ये देखो मैं बोल रही थी ना कि मैं दही के लिए दूध बॉईल कर रही थी, तो यहाँ पे मैं जोड़न लगा रही थी। इसमें मैं एक ट्रिक्स मतलब बता रही हूँ, जैसे मैं जमाती हूँ। तो मैंने फिंगर देख के दूध में देख लिया कि मुझे मतलब कितनी गर्म है, सहने लायक गर्म होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं 2 से 2.5 मतलब घर की जमी हुई दही को अच्छे से मैंने फेंट ली और उसमें डाल दी है। और मेन ट्रिक्स यहाँ पे ये है कि मिर्ची की जो डाली है 2 डालियाँ तोड़ के उसमें मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से मतलब मैंने मिक्स कर दी है और इसको मैं रात भर छोड़ दी थी। और ये देखो रात जब मैं सुबह उठी थी तो मैं दही को फ्रिज में रख दी थी और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का 9 से 10 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी दही देखो कितनी अच्छी जमी है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मिर्ची की एक डाली डाल के आप जो दही की जोरन भी डाल दो और एक ऊपर से मिर्ची की डालियाँ भी डाल दो, इतनी अच्छी दही जमेगी कि आप कहोगे कि शायद मुझे ये पहले वीडियो क्यों नहीं मतलब मुझे पता था, यह वीडियो मैंने क्यों नहीं देखा था। तो मैं यहाँ पे देखो कट करके दिखा रही हूँ, दही इतनी अच्छी जमी है, जैसे मिष्टी दही मिलते हैं ना उसी तरह। एक तो मैंने दूध को अच्छे से पहले जला दिए थे, काफ़ी मिठास जैसा लगता है। आप इस दही को ताज़े ताज़े ऐसे भी खा सकते हो। मैं यहाँ कप में आप लोग को मतलब इस तरह से दिखा रही हूँ कट करके, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।